कप्तानी पे बात करते हैं कि बाबर आजम को बार बार जो कहते हैं, शायद बाबर आजम की कप्तानी और किसी कमजोर की लड़ाई एक ही बात हो गई है कि अब के मार, अब के मार और अब के मार। नतीजा वही ढाक के 3 पात ही आता है कि हमने पाकिस्तान सुपर लीग में भी कप्तानी देखी, जो उन्होंने कराची किंग के लिए 10 में से 9 मैच हार गए। इसके अलावा भी हमने उनकी कप्तानी देखी, इंटरनेशनल में भी हमने उनकी कप्तानी देखी। क्या उनमें ऐसा स्पार्क है कि एक दफा फिर उनको कप्तानी का हुमा जो इनके सर पे सजा दिया गया? देखो, पाकिस्तान ने ये सौदा मजबूरी में किया है, और मजबूरी का सौदा उस वक्त होता है जब आपके पास एक ऐसा लो पॉइंट आ जाता है कि टेस्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी को आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हम उसे वनडे और वाइट बॉल ज्यादा खिलाएंगे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा तो हम उसे टेस्ट में चांस देंगे। और जितने भी ऑप्शन है, सलमान आगा ने हम सब की इतला के मुताबिक उसको ऑफर की, उसने मना कर दिया। जाहिर है इतने खराब हालात थे, टीम बांग्लादेश से 4 लगातार टेस्ट मैच हार गई, 90 नंबर पर है, रैंकिंग में 7वें नंबर पर आ गई। तो आप इतने पीछे हैं कि इस वक्त कोई भी कप्तानी, और आगे जो 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज के और 3 टेस्ट इंग्लैंड के नजर आ रहे हैं, बड़े खतरनाक है, किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होंगे। तो उन्होंने जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, रिजवान को वो बनाना नहीं चाह रहा है, तो आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए। सऊद शकील को कह रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस पिछली 2-3 सीरीज से 16 इनिंग्स हो गए, उसकी कोई सेंचुरी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस एकदम से खराब हो गई, वरना वो एक ऑप्शन हो सकता था, वो भी नहीं है टीम में। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है शायद भाई, जरा मुझे क्विकली बता दिएगा, फिर हमारी ये डोमेस्टिक क्रिकेट की जो तारीफ में लोग जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं, हमारे क्रिकेट का फेलियर नहीं है कि हमारे पास कोई कप्तान ही नहीं है? और जो माइक हैसन कहते हैं, वो कहते हैं मैं चाहता हूं एक टीम में 5 से 6 कप्तान हो। बहुत बड़ा खला है हमारी ये कि कप्तान हम ग्रूम नहीं करते। हम वाइस कप्तान बनाते हैं एक सीरीज में, फिर अगला वाइस कप्तान आ जाता है, फिर एक और अगला वाइस कप्तान। इस दफा तो 1-2 दफा तो क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने कहा वाइस कप्तान की जरूरत ही नहीं है। तो जब तक आप वाइस कप्तान नहीं बनाओगे, ग्रूम नहीं करोगे। अभी इंडियन प्रीमियर लीग में जब पैट कमिंस नहीं आया तो 10 के 10 कप्तान टीमों के इंडियन थे। हमारी पीएसएल में हम एस्टन टर्नर को कप्तान बना देते हैं, हम सारे फॉरेनर्स लाके बुला के उनको कप्तान बना देते हैं, लेकिन हम अपने प्लेयरों को कप्तान नहीं बनाते। हमने कभी अपने कप्तानों को ग्रूम ही नहीं किया, इसीलिए हम जो है वो फिर पलट कर बाबर आजम के पास गए। बाबर आजम ने जब 2023 में रिजाइन किया था, उस वक्त उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ज़का अशरफ साहब मुझे व्हाइट बॉल से ना हटाएं, मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान रहना चाहता हूं, और अगर मुझे एक से भी हटाएंगे तो मैंने रिजाइन कर देना। उसने स्टेप डाउन कर दिया, जबकि वो 2 टेस्ट मैच की सीरीज श्रीलंका से जीत कर आया था, और उसका टेस्ट का रिकॉर्ड 20 टेस्ट मैचों में शायद 10 जीते हुए थे, 6 हारे हुए थे, 4 ड्रॉ थे, यानी उसका रिकॉर्ड अच्छा था। उसने टेस्ट में कप्तानी छोड़कर अपने साथ भी एक बहुत बड़ी ज्यादती की थी। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको वापस उसी के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन अब अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बाबर आजम को अपनी कप्तानी इंप्रूव करनी होगी। इन 5 टेस्ट मैचों में अगर पाकिस्तान एक टेस्ट मैच भी जीत जाए, तो मैं कहता हूं कि कप्तानी में और टीम में इंप्रूवमेंट आए।